Good morning, students. So, we started our chapter 2 of history, and our next topic is the Anglo French struggle. एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के अंदर क्या आया था, जो कंपनीज थी इंग्लैंड की और फ्रांस की, वो दोनों डोमिनेट करना चाहती थी इंडियन ट्रेड्स विद यूरोप. सो इनमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट टकराव इन्वॉल्व हुए ईच अदर्स, और वो राइवल बन गए, एक दूसरे के विरोधी बन गए. सो दे अर्न मोर प्रॉफिट, ईच वांटेड टू परचेज मोर गुड्स एट द चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस. सो जो दोनों कंपनीज थी वो बहुत ज़्यादा सामान खरीदना चाहती थी बहुत ही चीप प्राइस पे. ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रेंच जो थे एंड द इंग्लिश वर ग्रेटेस्ट राइवल इन यूरोप एज वेल. So therefore inevitable that their counterparts in India should engage in a struggle for trade and political power. So यूरोप के अंदर तो थे ही, बट बाद में वो इंडिया के अंदर भी क्या करने लग गए, एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करने लग गए ट्रेड के लिए और पॉलिटिकल पावर के लिए. सो जो फ्रेंच थे उनके हेडक्वार्टर थे पौंडीचेरी में ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. सो इन दैट रीजन इंग्लिश कंपनी जो थी उन्होंने सेंटर बना लिया ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम पौंडीचेरी इन द कर्नाटिक रीजन. सो इस वजह से नेक्स्ट जो है कर्नाटिक वॉर शुरू हुई, अ केस स्टडी. सो इन 10th सेंचुरी के अंदर जो 3 वॉर्स थी वो फाउट हुई बिटवीन फ्रेंच और ब्रिटिश टू कंट्रोल ओवर द कोस्टल स्ट्रिप ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु, जिसको कहा गया कर्नाटिक. सो दीज वॉर्स केम टू नोन एज कर्नाटिक वॉर्स. कर्नाटिक रीजन जो थे वो किसके पोजेशंस में थे, कौन उन पे रूल करता था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद. सो वी विल रीड नेक्स्ट फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. सो जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी, जो ट्रेडिशनल राइवलरी थी बिटवीन फ्रांस और ब्रिटेन और देयर कन्फ्लिक्टिंग ट्रेड इंटरेस्ट इन इंडिया, जिसकी वजह से कर्नाटिक वॉर शुरू हुई बिटवीन 1744 एंड 1763. फर्स्ट वॉर जो हुई थी वो हुई थी फ्रेंच, जिसको लीड किया था गवर्नर डुप्लेक्स ने. कैप्चर्ड मद्रास विच वॉज ब्रिटिश पोजेशंस, जो कि ब्रिटिश के पोजेशन के अंदर था, ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर था. हाउएवर मद्रास वॉज रिस्टोर्ड टू द ब्रिटिश एज अ पार्ट ऑफ पीस सेटलमेंट. पर बाद में मद्रास को ब्रिटिश को वापस कर दिया गया, किस वजह से, पीस सेटलमेंट की वजह से इन यूरोप, फॉलोइंग द ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन. सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो थी वो फाउट हुई ओवर द इशू ऑफ सक्सेसर ऑफ द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटिक विद द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच सपोर्टिंग डिफरेंट कैंडिडेट. सो दोनों डिफरेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे. सो दिस टाइम जो फ्रेंच थे उनको डिफीट करा एंड डुप्लेक्सिस वॉज रिकॉल टू फ्रांस. डुप्लेक्सिस को वापस फ्रांस बुला लिया गया. जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर थी वो एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइंड इन 1754. सो थर्ड वॉर जो थी वो फाउट हुई इन 1763 में. 7 years ऑफ वॉर इन यूरोप रिकंडल्ड द एंग्लो फ्रेंच हॉस्टिलिटी इन इंडिया. जो फ्रेंच थे वो डिफीट करे गए एट द बैटल ऑफ वैंडिवॉश इन 1760. सो आफ्टर द एंड ऑफ वॉर क्या हुआ इन यूरोप, ब्रिटिश जो थे वो रिटर्न वापस आ गए पौंडीचेरी में और चंद्रनगौर में टू द फ्रेंच, और जो फ्रेंच थे वो चंद्रनगौर में वापस आ गए. हाउएवर एक्सपेक्ट फॉर दीज पॉकेट्स, फ्रेंच पावर जो थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी इंडिया से. जो थर्ड कर्नाटिक वॉर थी वो फाइनल फेज थी एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट का, जो कि स्टार्ट हुई थी 1756 में. व्हेन द 7 year वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप, जब 7 years वॉर जो थी यूरोप के अंदर शुरू हो गई थी, जो बहुत कंट्रीज थी वो फाइट कर रही थी डिफरेंट साइड्स पे. तो जो कंपनीज जो थी दोनों कंपनीज की वो भी फाइट करना शुरू हो गई इंडिया के अंदर. सो दीज वॉर जो थी फ्रेंच फोर्सेस लीड किया था कोर्ट डी लैली ने, वर डिसेसफुली डिफीटेड इन कर्नाटिक. हार गई थी फिर वो फ्रेंच की फोर्सेस जो थी, और इंग्लिश जो थी उन्होंने रिप्लेस कर दिया था फ्रेंच को हैदराबाद के अंदर. सो द निज़ाम गेव द इंग्लिश द नॉर्थन सरकार. निज़ाम ने इंग्लिश वालों को नॉर्दर्न सरकार दे दी थी. एंड द फ्रेंच होस्ट ऑल देयर पोजेशन इन इंडिया. अब फ्रेंच सारे के सारे पोजेशन को अपने
लॉस्ट कर दिया था, खो दिया था। सो एक पीस ट्रीटी दोबारा से साइन की गई थी इन AD 1763। जो फ्रेंच फैक्ट्री थी इंडिया के अंदर उनको दोबारा से रेस्टोर कर दिया गया था, बट दे कुड नो लॉन्गर बी फोर्टिफाइड, बट उनको किला बंद नहीं कर सकते थे। और बट वो सिर्फ वो फैक्ट्रीज क्या कर सकती थी, एज ए सेंटर्स वर्क कर सकती थी। सो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के क्या रीजन रहे थे, और सक्सेस ऑफ ब्रिटिश या फिर फेलर ऑफ फ्रेंच किस वजह से रहे थे, वो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है, फ्रेंच कंपनी जो थी वो कंट्रोल की जाती थी गवर्नमेंट से। सो जितने भी अप्रूवल होते थे किसी भी एक्शन के लिए वो गवर्नमेंट से लेने पड़ते थे फ्रेंच वालों को, पर ब्रिटिश कंपनी जो थी वो फ्री थी एक्शंस डिसीजंस लेने के लिए। सेकंड है, ब्रिटिश जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग सेंटर थे फ्रेंच से ज़्यादा। और थर्ड है, ब्रिटिश जो थे उनके पास नेवी सुपीरियर थे टू दैट ऑफ द फ्रेंच के पास नहीं थी। ब्रिटिश ट्रेड जो थी वो फ्लोरिश्ड बेटर हुई थी फ्रेंच से अच्छी, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा रिवेन्यू थे अपनी आर्मी को रखने के लिए, बहुत ज़्यादा इनकम थी अपनी आर्मी को रखने के लिए। सो फ्रेंच कंपनी जो थी वो डिपेंड करती थी अपनी गवर्नमेंट्स की ग्रांट्स पे। जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो बेटर ट्रेन थे और मोटिवेट थे फ्रेंच ऑफिसर्स से, जिसकी वजह से भी ये वॉर्स में क्या किया, इन्होंने फ्रेंच को डिफीट कर दिया। सो नेक्स्ट जो है द कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल को कैसे जीता। सो कर्नाटिक वॉर जो थी वो वर गोइंग ऑन, वो चल रही थी। बट ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनका इंटरेस्ट किस में था, अनेक्सिंग बंगाल, बंगाल को वो छीनना चाहते थे, एज इट वॉज द वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड रिचेस्ट प्रोविंसेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ और रिच जो था एक प्रांत था, एरिया था। सो ऑल्दो द कंपनी हैड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड इन बंगाल, उनकी बहुत अच्छी ट्रेड थी बंगाल से, बट वो क्या करना चाहते थे, बंगाल को रूल करना चाहते थे। बट जो बंगाल के रूलर्स थे जो उस टाइम पर बंगाल को रूल कर रहे थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे यूरोपियंस को लेके, और वो रजिस्ट करते थे फोर्टिफिकेशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड्स सेटलमेंट्स को। बट इन 1717 फारूक सियार जो थे एक मुगल एम्परर थे, उन्होंने ग्रांट कर दिया उनको टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड विदाउट हैविंग टू पे कस्टम ड्यूटी। उन्होंने ब्रिटिश को अलाउ कर दिया कि आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी, टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हो। बट सम ऑफिशियल ऑफ द कंपनी वर एंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड, पर कंपनी के जो इंग्लिश कंपनी के थे वो प्राइवेट ट्रेडिंग भी करते थे यूजिंग दिस फैसिलिटी। सो उन्होंने पेइंग ड्यूटी जो थी ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड्स भी बंद कर दिया। सो दिस रिजल्टेड इन इनॉर्मस लॉस ऑन रेवेन्यू ऑफ बंगाल। सो बंगाल की इनकम जो थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। सो दिस टाइम जो था बंगाल जो रूल किया जा रहा था वो करा जा रहा था मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन एंड अलीवर्दी खान। सो दे ट्राई टू कीप देयर ऑफिशियल ऑफ द कंपनी इन चेक, उन्होंने कंपनी के ऑफिशियल्स को देखना शुरू किया। अलीवर्दी खान ने 2 कंडीशन रखी कि कंपनी को ये कंडीशंस ओबे करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वो बंगाल के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। और वो कंडीशंस क्या थी, पहले थी जो ऑफिशियल हैं कंपनी के वो अगर प्राइवेट ट्रेड करेंगे तो उनको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सेकंड थी कंपनी जो है वो अपनी एक्सटेंड नहीं करेगी फोर्टिफिकेशन की, अपने किले जो नहीं है और दोबारा और नए बिल्डिंग्स नहीं बनाएगी, फोर्टिफिकेशन नहीं करेगी। सो कंपनी जो थी स्ट्रॉन्ग बन गई थी इस टाइम तक बहुत ज़्यादा। टू एक्सपैंड ट्रेड एंड सिक्योर मार्केट दे नाउ ट्राई टू एनेक्स मोर टेरिटरीज इन इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ट्रेड जो थे मार्केट जो थे वो बढ़ाने शुरू किए, और वो क्या करना चाहते थे, अब इंडिया की बहुत सारी टेरिटरीज को छीनना चाहते थे। सो वी विल फिनिश एट